सभी को यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो हमारे कोचिंग सेंटर पे आज ये पावन दिवस का जो त्यौहार है, जयंती है, मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया, कुछ भैया बहनों ने बताया कि आज हम सभी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, मदन मोहन मालवीय की जयंती, कोटा भाषा के एक महान विद्वान श्रीनिवास पानुरी जी, उनकी भी जयंती है। झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, सुनील महतो जी की भी जयंती है। मतलब आज का दिन बहुत सारी जयंतियों से परिपूर्ण है और आज का दिन हमारे लिए कोई सामान्य दिन नहीं है, क्योंकि इतने महान विभूतियों का जन्मदिन हम सभी यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो वास्तव में उनकी कुछ उपलब्धि रही होगी, तभी हम सभी यहाँ पे मनाने आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी अपना सेवा दे चुके हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूद कर भरी हुई थी। सबसे पहले ये देश को हमें अपना महत्व देते थे कि हमारा देश सबसे पहले हमारा मातृभूमि भारत माता, उसके बाद कोयटा। और ये एक महान राजनीतिक एक कवि थे और अपनी रचनाओं से देशभक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य करते थे। और ये जीवन का अविवाहित, उनका विवाह नहीं हुआ। जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पोखरण परमाणु परीक्षण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। फिर आपका एक हम लोग पढ़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करती है। उनके निर्माण में भी उन्हीं के कार्यकाल में उनका निर्माण हुआ था। और मतलब कि भारत के बहुत ही महान प्रधानमंत्री के रूप में जब भी हम लोग स्मरण करेंगे तो इनको हम लोग याद करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को। दूसरे महान विभूति हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसे हम सभी महामना के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। और मतलब ये शुरू से इनके अंदर की देशभक्ति की भावना कूद कर भरी हुई थी। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के हित के लिए अपना सर्वस्व समर्पण ये करते थे। तो हम लोग पढ़ते हैं अपनी किताबों में कि एक विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना ही किए थे, जो आगे चलकर क्या बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे चल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। और एक बार की बात है, मतलब ये जो अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, तो एक बार ये क्या हुए कि लोगों से चंदा करते थे, पैसा मांगते थे कि आप कुछ सहयोग कीजिए, हम एक विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। तो क्या करते थे कि एक बार एक निजाम, हैदराबाद के निजाम के यहाँ पहुँच गए कि आप ही कुछ सहयोग कीजिए, हम यहाँ पे मंदिर मतलब कि विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं। अपना जूता उसको दे देता है कि लो, अपना जूता दे देता है, मेरे पास हो जाए जूता लो। तो इतने विद्वान थे, बहुत झोले के तेज थे। तो ये क्या करते हैं, उनका जूता लेकर के बीच बाजार में पूरा हल्ला करने लगते, चिल्लाने लगते कि हैदराबाद का जो निजाम है वो पूरा गरीब हो गया, कंगाल हो गया, उसको हमको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो अपना जूता दे दिया है। लोग बोलते हैं हैदराबाद का निजाम इतना अमीर है और इतना फकीर हो गया कैसे। तो फिर जब निजाम को इस बात का पता चलता है कि ऐसा ऐसा मदन मोहन मालवीय थे, तो उसके पास आते हैं वो और मतलब झुक करके उनके चरणों बोलते हैं हमको माफ़ कर दीजिए, उनसे गलती हो। फिर बहुत सारा पैसा देते हैं कि आप मंदिर मतलब जो विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसका निर्माण कीजिए। और बहुत सहयोग करते हैं। तो उनके योगदान के फलस्वरूप ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, जो आज विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में से एक है, जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और भी बहुत सारी क्रिसमस भी हम लोग मनाते हैं, हमारी संस्कृति का अंत नहीं है, लेकिन क्रिसमस बड़ा दिन के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कोटा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने भी कोटा भाषा के विकास के लिए बहुत योगदान दिया, बहुत सारा कार्य किया। और इसी प्रकार आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सभी जो महान विभूतियों के बारे में हम सभी लोगों ने अभी जाना, मधुर सर ने बताया, संतोष भैया सर ने बताया कि हमें इनके जीवन से
सीखना चाहिए, कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए कि हम भी इनकी तरह बने। सबसे पहले देश सेवा करें, देश सेवा के बाद ही हम सभी कुछ करें, तभी हमारे देश का हित होगा, हमारा देश निरंतर बुलंदियों को हासिल करेगा, अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल करेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।